जितना भी सब कुछ है, जितने भी आनंद में है, जितना भी परिवर्तन हुआ है, लक्ष्य क्या है, उसकी जो प्राप्ति का रास्ता मिला है, सब कुछ जड़, जो जड़ है, जो मूल है, हमारे गुरुदेव हैं। मैं तो गुरु दो शब्द कहना चाहता हूँ गुरु के प्रति, यदि भगवान आप मुझे नहीं महाराज जी, आज्ञा दें। नहीं, हम कौन है महाराज जी आज्ञा देने वाले। एक महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। जीवन सार नहीं मिलता है, जीवन सार नहीं मिलता है। रहे सदा पशु आधार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परंपार। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु का वचन जाए ना खाली, गुरु का वचन जाए ना खाली। ये झूठा है संसार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की महिमा परंपार। ये तो सूखी डाली हरी भरी कर दी, बहुत सुंदर महाराज। इन्होंने हरी भरी कर दी, सूखी डाली। इतने अधम, इतने नीच, हम तो इतने गंदे थे, भजन नरक में थे। आज इन्हीं की कृपा से ये सूखी डाली पे हरियाली है, नहीं तो भजन नरक में थे, नरक में। राधे राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में संत सेवक राजेश पचौरी का कोटि कोटि नमन। आज एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे दिव्य महान संतों के दर्शन कराने के लिए आया हूँ। मैं बता दूँ आपको, मैं करीबन 1.5 महीने से कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कोई भी सत्संग नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो मेरी तबीयत लूज थी, ख़राब थी, कुछ ऐसी परेशानियाँ थी जिससे मैं गृहस्थ में बहुत लीन हो गया था, मुझे समय नहीं मिल पाया। उसके लिए मुझे खेद है। आइए आज आपको फिर हम महान संतों के दर्शन कराते हैं। चलिए संत भगवान के दर्शन करते हैं, आइए। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। अरे भगवान आपके भाव से प्रसन्न है, बैठिए। महाराज जी बैठिए। महाराज जी, हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, ब्रज में संत समागम हरिकथा। इस चैनल के माध्यम से हम सांसारिक प्राणियों को संत महात्माओं के दर्शन कराते हैं महाराज जी। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि सांसारिक प्राणियों को ये संतों की वाणी से बतलाते हैं कि किस प्रकार जन्म मरण के बंधन से इंसान मुक्त हो सकता है। क्योंकि इंसान का उद्देश्य ही यही होता है, लेकिन वो भूल जाता है। उद्देश्य तो मेन यही है कि बार बार हमें इस संसार में जन्म ना लेना पड़े, लेकिन इस संसार में आकर के
लीन हो जाता है, ऐसी कुछ हवा लग जाती है जिससे इस संसार की ऐसी हवा में लीन हो जाता है जिससे वो इससे उभरना नहीं चाहता है। वो यही सोचता है कि बार बार हमको इसी में जन्म मिले, क्योंकि यहाँ के सुख भोग विलास में लीन हो जाता है। महाराज जी, हम इस संसार को संतों की वाणी से कुछ ऐसे सरल सरल उपाय बतलाते हैं जिससे सहज ही वो भवसागर से पार हो जाए। महाराज जी, हम एक भेंट लाए हैं, अगर आप ग्रहण करें तो महाराज जी। महाराज जी, ये छोटी सी भेंट है। महाराज जी, ये आटा है। ये आटा महाराज जी हम घर का देते हैं, क्योंकि हमसे कई संत महात्माओं ने ये बोला है कि बाज़ार का जब आटा देते हैं तो वो आटे में कमी निकलती है, तो हम घर से ही आटा मतलब पैक करवा के देते हैं। ये थोड़ा राशन है, इसमें नमक मिर्च मसाले, तेल, चावल, दाल आदि, गुड़ वगैरह सब चीज़ है महाराज जी। छोटी सी भेंट है महाराज जी। ये भेंट हमारी तरफ से तो नहीं है, एक संत भक्त हैं, यहाँ की मीराबाई जी थी, उन्होंने नाम तो अपना नहीं बताया, उनकी तरफ से ये भेंट है महाराज जी। एक और है, मच्छरदानी दी है महाराज जी, ये मच्छरदानी है महाराज जी। महाराज जी, मैं बता दूं आपको, करीब 1.5 महीने 2 महीने से, वैसे मैं आपसे कई बार मिला था, आपसे सत्संग के लिए मैंने बोला भी था, पर मुझ पे ही समय नहीं मिल पाया भगवान। मैं बता दूं, मैं अपने दुर्भाग्य को कैसे आपके सामने प्रकट करूं। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे 1.5 महीने से करीबन ना तो किसी संत महात्माओं के दर्शन हो पा रहे हैं, और ना मैं संसार को, जो मेरा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया है, वो उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ भगवान। आज मुझे सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिससे मुझे आपके दर्शन मिले भगवान। आपका संकीर्तन, आपका सत्संग करने को मिला। आप कोई ऐसा सहज सा उपाय बताइए जिससे जीव का कल्याण हो महाराज जी। देखो, जो मान लिया ये दर्श स्पर्श हो रहा है, ये गुरु की कृपा से, लाडली की कृपा से हो रहा है ना। हाँ जी महाराज जी। क्योंकि सर्वत्र सब कुछ ही गुरु भगवान की कृपा से है ना जी। जो अखंड मंडलाकार है जी। ठीक है। आपको इधर संत भगवान नजर आ रहे हैं, तो हम आपके अंदर ही भगवान, सबके अंदर सर्वत्र भगवान है ना जी महाराज। महाराज जी, मैं बता दूं आपको, करीब 1.5 महीने 2 महीने से, वैसे मैं आपसे कई बार मिला था, आपसे सत्संग के लिए मैंने बोला भी था, पर मुझ पे ही समय नहीं मिल पाया भगवान। मैं बता दूं, मैं अपने ही दुर्भाग्य को कैसे आपके सामने प्रकट करूं। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे 1.5 महीने से करीबन ना तो किसी संत महात्माओं के दर्शन हो पा रहे हैं, और ना मैं संसार को, जो मेरा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया है, वो उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ भगवान। आज मुझे सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिससे मुझे आपके दर्शन मिले भगवान। आपका संकीर्तन, आपका सत्संग करने को मिला। आप कोई ऐसा सहज सा उपाय बताइए जिससे जीव का कल्याण हो महाराज जी। देखो, जो मान लिया ये दर्श स्पर्श हो रहा है, ये गुरु की कृपा से, लाडली की कृपा से हो रहा है ना। हाँ जी महाराज जी। क्योंकि सर्वत्र सब कुछ ही गुरु भगवान की कृपा से है ना जी। जो अखंड मंडलाकार है जी। ठीक है। आपको इधर संत भगवान नजर आ रहे हैं, तो हम आपके अंदर ही भगवान, सबके अंदर सर्वत्र भगवान है ना जी महाराज। लाडली की कृपा से सर्वत्र सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है जी। आपके साथ में जो आपका साधु समागम हो रहा है ना, हाँ। ये आपके दर्श पर आपके हमको हो रहा है, तो मतलब लाडली की सर कृपा से। लाडली जी के महाराज जी, ये लगा दूँ, ये माइक यहाँ लगा दूँ जी महाराज जी। बिल्कुल सच देखो से भगवान, आप इन लाडली के जनों का इंटरव्यू लेना, हम तो कभी हमने इंटरव्यू दिया नहीं आज तक, ना हम इतने सक्षम है बोलने में है ना महाराज लेकिन जी। फिर भी जो लाडली, जय गुरु भगवान की इच्छा, वो बताओ। ये महाराज जी, इंटरव्यू मैं नहीं कह सकता हूँ, ये इंटरव्यू नहीं लेने आया हूँ मैं तो आपको बताया ना मेरा उद्देश्य क्या है। हाँ तो लेकिन हाँ, ये जरूरी है, प्रोफेशनल लाइन जरूर है, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से, जो कि एक प्रोफेशनल लाइन है जिससे संसार में वीडियो को फैला सकते हैं, ये एक माध्यम है चैनल के वजह, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी बन गई हैं, ये जितनी हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो रही हैं, वैसे बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, लेकिन उतनी ही उपयोगी भी हैं, क्योंकि संत महात्माओं के पास मैं आ गया, और भी कुछ लोग आते होंगे सत्संग करने के लिए, लेकिन हर प्राणी नहीं आ पाता है। लेकिन ये जो उपकरण बनाया है, किसी भी देश ने बनाया है या कैसे भी बना है, इस उपकरण के माध्यम से संत महात्माओं को, जो नहीं जा सकते हैं जिनके पास, उन तक ये संत महात्माओं को हम पहुंचाते हैं,
उनका कीर्तन संकीर्तन पहुंचाते हैं। छोटे छोटे से उपाय जो अगर व्यक्ति सुन ले और उनको अनुपालन करे, उनका पालन करे, तो शायद सहज ही कल्याण हो जाएगा उनका। ये हमारा माध्यम है महात्मा जी। ये आपके विचार बहुत अच्छे, आपके विचार हमको बहुत अच्छे लगे। आप सुनिए और बताइए। गुरु भगवान ये हमारे रोज़ प्रवचन करते हैं, वे बताते हैं कि को अहम, आप कौन हैं। ये जानना चाहिए इंसान को कि को अहम, मैं कौन हूँ। कुतो अहम, मैं कहाँ से आया, मेरा लक्ष्य क्या है। ये था ना, यही तो हाँ, जो मैंने लक्ष्य है, यही लक्ष्य है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मेरा लक्ष्य क्या है। भगवान का अंश हूँ। सही कहा महाराज जी आपने। इंसान ये अपने आप को ही नहीं पहचान पाता। अगर इंसान अपने आप को पहचान ले कि मैं कौन हूँ, हमारे अंदर ये बोलता कौन है, हैं, हमारे अंदर से वाणी कैसे निकल रही है और हमारा लक्ष्य क्या। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी। अगर इंसान अपने आप को पहचान ले तो शायद वो सदमार्ग पे आकर के ठाकुर जी की, इसे ही पहचानने के लिए साधु समागम होता है, साधु संतों का संग होता है। हाँ जी महाराज। जैसे अब मोहे भाव भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सही बात। साधु का समागम होता है तो भगवान ने यानी कृपा कर दी है। जैसे ये दो शरीर आपके हैं ना, सम्मुख हैं। हमें गुरु जी का सानिध्य जब से हुआ, जैसे कीचड़ में से उठाकर, कीचड़ में से फूलों पर लिटा दिया जाए, फूलों पर चला दिया जाए। साधु संग से ऐसा होता है, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि कीचड़ में से निकालकर उसे फूलों पर चला जाता है। जो आज ये वाणी का विषय तो है नहीं, हृदय का विषय है जी। लेकिन जिस पे भगवान कृपा करते हैं, साधु समागम होता है ना, वो जान भी जाता है कि नहीं ऐसा ही सत्य है। तो हम तो बस गुरु की कृपा इन अधमों पर रही है कि उन्होंने इस नरक में से निकालकर फूलों की सेज पर चला दिया जी। लक्ष्य की प्राप्ति की लक्ष्य क्या है, आपका संसार का लक्ष्य क्या है, वो बता दिया और जना भी दिया कि नहीं यही सत्य है, यही सत्य है। भगवान का भजन करना, ध्यान करना। गृहस्थी में है तो गृहस्थी में भी रहते हुए यही है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। यदि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो ये भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। पत्नी आई है, शादी हुई है तो पत्नी में भगवान मेरे पत्नी के रूप में आए हैं। तो यानी कि धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य को करते हुए, धर्मपूर्वक, क्योंकि हर धर्मपूर्वक चलना उसे कहते हैं प्रमाण। तस्मा छात्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र प्रमाण में है, शास्त्र प्रमाण है। हर चीज़ का प्रमाण शास्त्र होता है, शास्त्र होता है। तो यही बस हमको गुरु ने सिखाया कि धर्मपूर्वक, यदि गृहस्थी में है तो धर्मपूर्वक ऐसे चला जाता है कि जो जन है, परिवार के जन हैं, सभी में भगवान का भाव रखते हुए, ना कि उनसे इच्छा रखते हुए। आदमी दुखी कब होता है? दुखी तभी होता है जब बच्चे, पुत्र की प्राप्ति हुई, घर में पुत्र जना, तो मैं उसका लालन पालन पोषण जो करता हूँ उससे इच्छा स्वार्थ रखता हूँ जी महाराज कि मेरी, अब मैं इसका लालन पालन पोषण कर रहा हूँ, आगे बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा। यदि वो बुढ़ापे में उसकी सेवा ना कर पाता, सेवा नहीं कर सकता, तो वही उसका दुख का कारण बन जाता है। यदि वो निस्वार्थ, उसको भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, पत्नी मेरी भगवान मेरे पत्नी के रूप में आए हैं। यदि वो जितना भी सब कुछ है, जितने भी आनंद में है, जितना भी परिवर्तन हुआ है, लक्ष्य क्या है, उसकी जो प्राप्ति का रास्ता मिला है, सब कुछ जो जड़ है, जो मूल है, हमारे गुरुदेव हैं। मैं तो गुरु दो शब्द कहना चाहता हूँ गुरु के प्रति, यदि भगवान आप मुझे नहीं महाराज आज्ञा दें। नहीं, हम कौन है महाराज जी आज्ञा देने वाले? एक मिनट। की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार गुरु की
महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का द्वार नहीं खुलता है। जीवन सार नहीं मिलता है, जीवन सार नहीं मिलता है। रहे सदा पशु आधार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली। गुरु का वचन जाए ना खाली, गुरु का वचन जाए ना खाली। ये झूठा है संसार, गुरु की महिमा परंपार, गुरु की महिमा परंपार। गुरु शरण में जाकर बंदे, गुरु शरण में जाकर बंदे, देख ले तू एक बार, गुरु की महिमा परंपार। ये तो सूखी डाली हरी भरी कर दी, बहुत सुंदर महाराज। इन्होंने हरी भरी कर दी, सूखी डाली। इतने अधम, इतने नीच, हम तो इतने गंदे थे, भजन नरक में थे। आज इन्हीं की कृपा से ये सूखी डाली पे हरियाली है, नहीं तो भजन नरक में थे, नरक में। कृपा है गुरु भगवान, आपकी बहुत कृपा है महाराज जी। आपने हम पे बहुत बहुत कृपा करी है महाराज जी, बहुत ब्रजवासियों के दर्शन कृपा की है महाराज जी। हम धन्य हो गए महाराज जी। हमें समय तो लगा आपका सत्संग लेने में, लेकिन आनंद आ गया महाराज जी। हाँ, गुरु भगवान ने सब कुछ निश्चित कर रखा है, निश्चित कर रखा है। आपका हमारे से ना संग कब किस टाइम ना सब कुछ पल पल कहाँ उन्होंने समय सब निश्चित कर रखा है, कब सत्संग होना चाहिए। बहुत धन्य महाराज जी, हम धन्य हो गए महाराज जी। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, हमारी संतों की सेवा बनी रहे। गुरु जी का है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। हमारे गुरु जी का आशीर्वाद देखो, छोटे से लेके ना हमारे गुरु जी का आशीर्वाद बहुत सुंदर। जय हो महाराज जी। ठीक है महाराज जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। महाराज जी मेरा इच्छा करेगी ना, मैं जरूरी नहीं है मैं वीडियो ही बनाने आऊँ या सत्संग में आपके वो करूँ। मैं मेरी इच्छा करे ना, मैं वैसे कभी भी आ। जय हो।